सब हाथों के नाम तारीफ तो तसल्ली दा चश्मा या हवाए दी मैं जद भी पुकारा मैं जद भी पुकारा मैं जद भी पुकारा मैं जद भी पुकारा तू सुनदा मेरी बीमारियां तो छुट के रिहाई पा गया तूते फजला दे नाल तूते फजला दे नाल तूते फजला दे नाल तूते फजला दे नाल ओदी चोली परी मैं जद भी पुकारा मैं जद भी पुकारा मैं जद भी पुकारा मैं जद भी पुकारा तू सुनदा मेरी तसल्ली दा चश्मा या हवाए दी शिकरे हो बने रूदी अग नाली सड़के ओ बस में हो बने भावे बुरिया बदरूहा दे लश्करे हो बने रूदी अग नाली सड़के ओ बस में हो बने इन्ना संगड़ा शैतान आदा तोड़ बख्श दे शमशोन वांगे मैनू जोर बख्श दे इन्ना संगड़ा शैतान आदा तोड़ बख्श दे तूते बाहां दे विच तूते बाहां दे विच ओदे ताकत भरी तसल्ली दा चश्मा या हवाए दी तसल्ली दा चश्मा या हवाए
तू सुनदा मेरी तसल्ली दा चश्मा या वायरी तू तसल्ली दा चश्मा या वायरी तू तसल्ली दा चश्मा या वायरी तू तसल्ली दा चश्मा या वायरी जेड़ा रोगी तेरे कोल के वारी आ गया वो बीमारियां तो छुट के रिहाई पा गया जेड़ा रोगी तेरे कोल के वारी आ गया वो बीमारियां तो छुट के रिहाई पा गया तूते फजला दे नाल तूते फजला दे नाल होगी ताकत भरी तू तसल्ली दा चश्मा या वायरी तू तसल्ली दा चश्मा या वायरी तू तसल्ली दा चश्मा या वायरी तसल्ली दा चश्मा या वायरी मैं जद भी पुकारा 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 तू सुनदा मेरी तसल्ली दा चश्मा या वायरी तू तसल्ली दा चश्मा या वायरी तू तसल्ली दा चश्मा या वायरी शमशोन वांगे मैनू दौर बख्श दे इन्हां संगड़ा शैतानियां दा तोड़ बख्श दे शमशोन वांगे मैनू दौर बख्श दे इन्हां संगड़ा शैतानियां दा तोड़ बख्श दे शमशोन वांगे मैनू दौर बख्श दे इन्हां संगड़ा शैतानियां दा तोड़ बख्श दे शमशोन वांगे मैनू दौर बख्श दे इन्हां संगड़ा शैतानियां दा तोड़ बख्श दे तू ते बाहां दे विच तू ते बाहां दे विच ओदी ताकत भरी तू तसल्ली दा चश्मा या वायरी 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 तसल्ली दा चश्मा या वायरी जेड़ा रोगी तेरे कोल के वारी आ गया वो बीमारियां नो छुट के रिहाई पा गया तेरे सब दिन तुमने थैंक यू जीसस हालेलुया 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 वो बीमारियां तो छुट के रिहाई पा गया तसल्ली दा चश्मा या वायरी तसल्ली दा चश्मा या वायरी तसल्ली
गलीचा चष्मा सर्विस के लिए खुदावंद हम आपका भाई का शर्त खुदावंद आप पवित्र हजूरी के लिए परमेश्वर थैंक यू जीसस धन्यवाद ईश्वर सबकी कुव्वत है तू मन की शक्ति है तू है शौर्य दो जहां आ मुझे सामने ऐसा है दो जहां आ मुझे सामने
मन की शक्ति है तू, मन की शक्ति है तू, मन की शक्ति है तू, ऐसा है तू जहां मुझे थाम दे, ऐसा है तू जहां मुझे थाम दे। बलबले क्या हुए अखियों लुट गए, अश्क समझे लगी आंसुएं छूट गए। बलबले क्या हुए अखियों लुट गए, अश्क समझे लगी आंसुएं छूट गए। दिल से उठी अपना चेहरा दिखा, हाँ मुझे थाम दे, तस्वीर है गुना, हाँ मुझे थाम दे। मेरा विश्वास है परमेश्वर जो हमारे बीच में मौजूद है मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है। आज इकट्ठे हुए मेरे सामने परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करते होली तारीफ जो आप यहाँ पर अपने परमेश्वर के चारों तरफ दिखाने वाले हैं। थैंक यू हालेलुया।
कैसा लगा तालियां मार के? अगर सीधी ढीली मारोगे तो आपको खाली खाली सा फील होगा कि हाँ कुछ नहीं हुआ। अगर उसे महसूस करना चाहते हो तो उसके लिए अपने आप को वायलेंट करना पड़ता है, अपने आप को जुनून से भरना पड़ता है ताकि खुदावंद हमें देख सके कि हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर सुस्ती करोगे ऐसे हाँ ठीक है ताली जोर से भी मार ली पर कुछ फील नहीं हुआ। अगर अंदर से मन किया कि हाँ मैंने आज खुदावंद के लिए ताड़ी मारनी है, उसकी तारीफ करनी है, समझ रहे हैं आप? तो खुदावंद मैं आपको यही कहूंगा कि गुड न्यूज आपका हिस्सा होगा और आपको ये मालूम होगा कि आप उसकी तारीफ करके अपने बॉडी के अंदर, अपनी बच्चों के अंदर, अपने सेहत के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, अपनी जॉब के अंदर एक परमेश्वर के मसीह को पैदा करते हैं। समझ आ रहा है आपको? क्या करता है तालियां मारना है? क्या काम करता है हमारी लाइफ में? एक मसा पैदा करता है। जब दो हाथ से ताड़ी बजती है हाथ लाल लाल हो जाता है कि नहीं, है ना? करंट आता है हाथों में, वो मसा होता है परमेश्वर का जो तुमने उसकी तारीफ कर बनाया है खुद अपने आप। हालेलुया, थैंक यू जीसस, तारीफ तारीफ। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। जिसकी भी कोई गवाही है, जिसके भी जीवन की कोई गवाही है वो दे सकते हैं। 5 मिनट का टाइम है, गवाही देंगे फिर हम वचनों में जाएंगे क्योंकि बैठ जाओ। पास्टर जी को जय मसीह की। हमारी गवाही है कि मैं लाइफ में पहली बार पिछले संडे चर्च में आया और अपनी पत्नी को बीमार रहने की वजह से मैं यहाँ पे आया और पहली दफ़ा मैंने परमेश्वर के घर में जो कहा जाता है बीज बोया जाता है वो मैंने सच्चे श्रद्धा से बीज बोया और लाइफ में पहले कभी भी मुझे 20 साल हो गए मुझे काम करते, मेरी एडवांस की पेमेंट 38,800 रुपये कभी नहीं आई थी और इस बार हमारी एडवांस की पेमेंट 38,800 रुपये की जाए। जब चेक हो जाता है तो खुदावंद उसे ब्लेस देगा। हालेलुया, ब्लेस उसे भी करेगा जो गोरा है, उसे भी ब्लेस करेगा, पर सबसे ज्यादा प्रतिफल उसको मिलेगा जिसका दिल खुला दिल होगा और जो खुदावंद से लव करता होगा। हालेलुया, तारीफ करें जोर से। सारे ਨੂੰ जय मसीह दी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरी गवाही ये है 3 दिन पहले एक स्टाफ हॉस्पिटल बीमार सीगा, वो इतना परेशान सीगा, कोई दवाई तो ਉਹਨੂੰ आराम नहीं आया। ਜਦੋਂ कि वो ड्रग स्टोर से काम करता है, कोई दवाई ਉਹਨੂੰ नहीं लगी, वो परेशान। मैं मॉर्निंग ड्यूटी पहुंचा, ਉਹਨੂੰ इन्ना दर्द इन्नी पेन और थवले लमकिया होया सीगा बाहर गेट पे। मैं कहा भैया क्या हुआ? कह रहा मेरे को पेन हो रही है बहुत ज़्यादा। मैं क्या हुआ? कह रहे स्टोन है और यूरिन भी बंद हो चुका है, मेरे को कोई दवाई नहीं लगी, 2 दिन हो गए मेरे को दवाई खाते हुए। मैं कहा वेट कर। मैंने मुँह हाथ धोया और 10 मिनट मैं उसके पास खड़ा हुआ, उस लड़के के पास, और मैंने 10 मिनट ब्रेक की। उस लड़के की उसी वक्त यूरिन इतनी तेज निकला बाहर और उसकी स्टोन भी बाहर आ गई। हालेलुया, छोटे काम है ये। हालेलुया, आज मैं इतना मन था वर्शिप का कि हम ऐसे ऐसे वर्शिप करेंगे। मैंने पूरी प्लानिंग बनाई है। अपनी बाइबल को उठाओ, प्रार्थना करो।
आज का वचन मुझे शुद्ध करे, पाक करे, पवित्र करे। आज का वचन मुझे छुड़ाए, ये मेरे शुद्ध रहने का आधार, ये मेरे उद्धार में बने रहने का आधार है। ये वचन मेरे मुख से निकला करे, इन वचनों को सुनने के बाद मैं 100 गुना फलों को लेके आने पाऊँ। इस वचन के द्वारा मेरे बच्चे छुड़ाए जाए। थैंक यू जीसस। Thank you. हालेलुया। पिछली बार हमने वचन पढ़ा था मत्ती 9:21 में, याद है आपको कि भूल गए? याद है? तो क्या वचन था वो? वो अपने मन में क्या कर रही थी? वो एक सोच, एक पिक्चर बना के बैठी थी कि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। आज आपने टेस्टिमनी सुनी कि इनके मन में एक थॉट्स, एक थिंक आई, एक थॉट्स आए मन में कि अगर वे हमारे घर आएंगे तो खुदावन उन्हें छू के चंगा करेगा। समझ आ रही है? क्या करेगा? खुदावन उन्हें चंगा कर देगा। हालांकि उनको ये नहीं था कि मैं जो प्रार्थना करने वाला है वो खुद घर पे आ रहा है, पर उनका क्या बिलीव था कि वो घर आएंगे और वो चंगा ही पाएगा। समझ आ रही है? तो मैं आज वहीं से पढ़ूंगा मैं, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगा। हालेलुया। यानी वो अपने मन में क्या करके बैठी थी? एक पिक्चर बना के बैठी थी, एक सोच बना के बैठी थी कि मैं अगर उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। अब मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि मैं एक टेस्टिमनी सुन रहा था, पाकिस्तान की थी, वो एक पास्टर थे, वो ऐसे बीमार थे, वो मंजे पे लेटे हुए थे। तो जो पास्टर थे वो आए, उन्होंने उनको बोला कि उठ, अपनी शर्मिंदगी को छोड़ और उठ और चल फिर। समझ आ रही है आपको? और वो तुरंत खड़ा हुआ और वो चल रहा है, और फिर वो इतना एक्साइटेड ऐसे हुआ पड़ा कि खुदावंद ने मुझे छू के चंगा किया। और वो अपनी गवाही क्या दे रहा था कि मैं 15 दिन से पहले एक मन में एक सोच बना के बैठा था कि मैं उन शहजाद पास्टर जी के घर चर्च में जाऊंगा और मैं चर्च में जाते ही मैं हील हो जाऊंगा। समझ आ रही है आपको? वो 15 दिन पहले, आज मान लो एक पहला दिन है, आज वो अपने मन में एक सोच बना के बैठा था कि मैं सौरभ सबल मिनिस्ट्री में जाऊंगा और मैं उधर जाकर चंगा हो जाऊंगा। समझ आ रही है आपको? सोमवार को आपने एक पिक्चर बनाई अपने मन में ये सोचा कि मैं सौरभ सबल मिनिस्ट्री में जाऊंगा और मैं जाऊंगा संडे को, और जैसे संडे को मैं जाऊंगा खुदावन मुझे छूकर चंगा करेगा। हालेलुया। और क्या हुआ? एक हफ्ता जैसे होता है, संडे आप चर्च में आते हैं और चर्च में आने के बाद आप क्या करते हैं? उसी थिंग्स को याद करते हैं कि मैं सोच लेके आया हूँ, कि मैंने सोच रखा है, एक हफ्ता हो गया मैंने सोच रखा है कि मैं चर्च में आऊँगा और मैं चंगा हो जाऊँगा। अब उसको या तो बैठे रहना चाहिए या उसको विश्वास दिखाना चाहिए कि खुदावंद आज मेरा चंगा होने का दिन है ना? उसका बिलीव, क्योंकि एक मन में जो सोच आपने सोची है उसके साथ एक विश्वास भी इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हैं? अगर उसके साथ विश्वास नहीं होगा तो आप उस हीलिंग को नहीं ले सकते, जो मर्जी बनाई जाओ मन में। फिर समझ रहे हैं? और वो आएंगे और क्या होगा? और विश्वास को साथ ऐड करेंगे उसके, और वो क्या करेगा? फिर वो एक विश्वास के साथ बैठेगा और उसका विश्वास होगा कि मैंने एक सोच बना रखी थी, मैंने मन में सोच रखा था कि मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, और परमेश्वर उसी के विश्वास के द्वारा उसे छू कर चंगा कर देगा। हालेलुया। अब मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि एक मन जो है
भजन संहिता 190 नोट कर लेना, बाद में पढ़ते रहना आराम से। मैं भजन संहिता 119 की 11 में लिखा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। समझ आया आपको कि उस पर दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा। हृदय मतलब हार्ट, और मन को भी इंग्लिश में हार्ट बोलते हैं। समझ आ रही है आपको? एक हृदय में क्या कर दिया उसने, उसके वचनों को रख लिया। और क्यों रखा? ताकि उसके विरुद्ध पाप ना करूं। जीसस क्राइस्ट जब भी लोगों को चंगा करते थे तो जीसस क्राइस्ट की एक इंस्ट्रक्शन हमेशा होती थी। वो चंगा करते थे, उसके बाद उसको ये बोलते थे, आज जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया और आगे जाके फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी बड़ी प्रॉब्लम तेरे ऊपर आ पड़े। समझ आइए आपको? 38 साल का रोगी एक उस कुंड के पास लेटा हुआ है और वो उतर नहीं पा रहा था। जीसस ने उसको छुआ, यीशु मसीह ने उसे छुआ, उसे चंगा कर दिया। उसको बोला, जा तू फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी ज़्यादा भारी मुसीबत आ जाए। अगर सोचो 38 साल का रोगी जब पड़ा है, इससे भारी मुसीबत और कौन सी हो सकती है? क्या हो सकती है? मौत ही हो सकती है ना? ये तो मर ही सकता है। अब 38 साल से एक ही जगह पे पड़ा हुआ है, कोड़ी हो चुका है, उठा नहीं जा रहा है, कोई डिवाइन हेल्पर नहीं है उसकी लाइफ पे कि जो उसे उठा कर उसे पानी में उतार दे। क्योंकि उस टाइम ऐसा होता था कि पानी को स्वर्गदूत छू के जाते थे, जो पहले उतर जाता था वो चंगा हो जाता था। पर उसकी लाइफ में कोई डिवाइन हेल्पर ही नहीं था, क्योंकि वो अपनी लाइफ में अकेला था और वो उतर नहीं सकता था। जीसस यीशु मसीह का मकसद था कि मैं उसका डिवाइन हेल्पर बनूं और उसे छू और उसे चंगा करूं। और वो 38 साल का रोगी, जब यीशु मसीह ने उसे बोला कि उठ, अपनी शर्मिंदगी को उठा और चल फिर। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? वो किसके कारण? क्योंकि वो अकेला पड़ चुका था। उसने एक बिलीव उसका क्या था कि मैं उसमें उतर जाऊं। समझ रही आ रही है आपको? उसका बिलीव था कि मैं उसमें उतर जाऊं। उठने की कोशिश कर रहा था, कि मैं उतर जाऊं उस कुंड में और मैं चंगा हो जाऊं, क्योंकि वो चंगा होना चाहता था। पर यीशु मसीह का चंगा आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप आज चर्च में हीलिंग तो ले लेंगे, गवाहियाँ तो ले लेंगे, पर उसके बाद यीशु मसीह जो इंस्ट्रक्शन आपको दे रहा है अपने दास के द्वारा, क्या आप उसको फॉलो करते हैं? क्या आप उसको मानते हैं घर पे भी जाकर? आज आपको बोला गया कि आपने चुगली नहीं करनी और आप चर्च के बाहर घर जाते ही आप चुगलियाँ कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि वो तो कोई नहीं, परमेश्वर ने तो मैंने चंगा करता है ना, पर ठीक है 2 मिनट की चुगली की है, फिर क्यों है ना? पर परमेश्वर कहता है इससे पाप मत करना घर जाकर, क्योंकि तुम नहीं जानते इससे भी भारी एक मुसीबत है जिस मुसीबतों में तुम फंसे हुए थे। हालेलुया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दाऊद कहता है कि मैंने अपने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूँ। वो क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये सोच रहा था कि मैं जब वचन मेरी लाइफ में होगा तो मैं पाप नहीं कर सकता। आज मेन इम्पोर्टेंट क्या बात है क्या कि वचन हमने अपने मन में रखना है, क्योंकि बाइबल कहती है, अगर ध्यान से पढ़े, मत्ती 12 की 34 में लिखा, हे सांप के बच्चों तुम बुरे होकर क्योंकि अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। समझ आ रहा है आपको? अगर मन में वचन भरा परमेश्वर का तो परमेश्वर की ही बातें निकलेंगी। अगर मन में किसी के विरुद्ध पाप भरा हुआ है, जलसी भरी हुई है, तो जलसी ही निकलेगी। आप ये नहीं कह सकते कि भी हाँ मैं परमेश्वर पे प्रार्थना तो करता हूँ पर फिर भी कुछ नहीं हो रहा, बाइबल तो 2-2 घंटे पढ़ता हूँ पर फिर भी असर नहीं हो रहा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि उसका वचन जो है धारी तलवार से भी चोखा है, तीखा है। आपकी प्रॉब्लम को वो मिनट में, मैं कहता हूँ लगते वो काट सकता है आपकी प्रॉब्लम को। पर क्या इतनी 2-2 घंटे बाइबल पढ़ने का, वचन पढ़ने का कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपके मन में, वो हृदय में उसका वचन रखा नहीं गया। क्यों? क्योंकि पाप आपने उस मन में अपने पापों को रख रखा है। जब तक आप उन मन से पाप को हटा लेंगे तो परमेश्वर का वचन ठहरना स्टार्ट हो जाएगा आपके मन में। समझ आ रही है आपको? परमेश्वर का वचन आपके मन में ठहरेगा, और जब वचन ठहर गया आप बोलोगे कि मैं ये करना चाहता हूँ, और अपने मन में आप पिक्चर बनाओगे कि मुझे ये रोग था, मेरी हड्डियाँ दर्द थी, मेरी हड्डियाँ टूट चुकी थी, मुझे थायराइड है, मुझे शुगर है, मुझे ये है, मुझे वो है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत ऐसी नफरत हो गई है, मुझे पता नहीं क्या क्या हो गया है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है,
अगर मन में वचन ठहर गया तो वो जाएगी, क्योंकि वो कहता है मैंने तेरे वचन को ही रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। समझ आ रही है आपको कि मैंने अपने मन में तेरे वचन को रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। क्योंकि यीशु मसीह में आने का मकसद एक ही है। यीशु मसीह में आते तो बहुत से हैं पर रुकते थोड़े ही हैं और वापस चल जाते हैं बाकी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जो है वो अपने जैसा बनाना चाहता है। वो कहता है अपने पूरे चाल चलन में पवित्र बनो। अब लोग पवित्र नहीं बन सकते, है ना। अब यीशु मसीह बोलता है दारू छोड़नी पड़ेगी, वो कहेंगे ले हम कैसे छोड़ दें दारू, है ना। हम चुगलियाँ कैसे छोड़ दें, हमारे तो दादा परदादों से लड़ाइयाँ चलती आ रही, हम तो हमारा तो खून में लड़ाइयाँ भरी हुई है, हम लड़ाइयाँ नहीं छोड़ सकते। हमारे तो रीत चलती आ रही है कि, है ना, हम ठान से रहना, हमने तो ऐसे करके रहना है। पर परमेश्वर कहता है नीचे होकर चलो, मुझे खड़ी करके रखना है, ऐसे निकलना है। पर परमेश्वर में आके कहते भी ये मुझे मची ये फैशन नहीं चलेगा, इसलिए कहते भी नहीं हमें नहीं मानना। समझ रहे हैं? यीशु मसीह को इसलिए नहीं मानते लोग क्योंकि उनको यीशु मसीह की जो इंस्ट्रक्शन है वो उनको अच्छी नहीं लगती। पर उनको ये नहीं मालूम कि यही इंस्ट्रक्शन आज उन्हें अनंत जीवन में भी प्रवेश करवाएगी। उनको ये नहीं मालूम क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल आइज जो है वो क्लोज है, वो बंद है। जिस दिन उनकी आत्मिक आंखें खुल गई उनको नजर आएगा कि यीशु मसीह जो है वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। समझ आ रहा है आपको? मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और होप सो आप समझेंगे। और जब आप समझ गए आज का वचन, मैं सच कह रहा हूँ यही वचन आपके मन में ठहरने वाला है और इसी वचन के द्वारा यही वचन आपको अगुवाई करेगा पाप से दूर रहने के लिए। ये मेरा बिलीव है, ये मैं प्रार्थना स्पेशल करके भी आया हूँ। हालेलुया। और मैं फिर से बात करूँगा, मैं उनको मैं सारे वचन पढ़ता हूँ, आप नोट कर लो, फिर मैं होली बात करूँगा उन वचनों के द्वारा। मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहे, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। यिर्मयाह 32:39। और हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। हालेलुया। आपको ये वचन समझ आया? सुलेमान कहता है हे मेरे पुत्र सुलेमान। सुलेमान जो था दाऊद का पुत्र, परमेश्वर का दास, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। ज्ञान क्या रखेगा सुलेमान? ज्ञान क्या रखेगा सुलेमान? एक समझ, एक ज्ञान, एक अंदर सोच हमारी कहाँ आती है? पहले जो ये हार्ट, ये माइंड और ये जो हार्ट है, ये दोनों कनेक्शन एक ही है। इनका आपस में ऊपर नीचे चलता रहता है। समझ आ रही है आपको? यहाँ पर लिखा सुलेमान को बोला है तू अपने पिता के परमेश्वर का, तू अपने पिता के परमेश्वर का, यानी सुलेमान जो था दाऊद का पुत्र था, वो कहता दाऊद का परमेश्वर। समझ रहे हैं? दाऊद का परमेश्वर कौन? दाऊद का परमेश्वर यहोवा परमेश्वर। कहता उसका ज्ञान रख और खरे मन से, मतलब सीधे मन से। सीधे मन यानी साफ सुथरा। सीधा मन यानी जैसे बोलते हैं ना कि इसका मन साफ है, ये तो मुंह पे बोल देता सब कुछ। समझ आ रही है आपको? इसका मन साफ है, ये मुंह पे बोल देता सब कुछ, है ना। ऐसे कहते खरे मन से, खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा। अगर ध्यान से पढ़े, कहता वो परमेश्वर हमारे मन को जांच लेता है, क्योंकि उसने उस 12 साल के रोगन के मन को जांच लिया था और उसको मालूम था कि यीशु मसीह जो वहाँ से जाएंगे,
क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, वहाँ पर बहुत से लोग थे, भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के ऊपर पड़ रही थी, समझ रहे हैं आप, और उनके मन में कुछ नहीं था, उनके ये था कि हम छू लेते हैं भाई, यीशु मसीह को छू लेते हैं, पर उसने पहले ही से सोच रखा था कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। इसलिए परमेश्वर ने उसके मन को जांच लिया और उसको मिला भी, समझ रहे हैं आप, उसको मिला भी, परमेश्वर मिला भी। हालेलुया। यहाँ पे लिखा वो परमेश्वर हमारे मनों को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। विचार, जो हमारे विचार चलते हैं, अगर गलत विचार है तो परमेश्वर क्या गलत विचारों के साथ आपके साथ ऊपर काम करता है वो। अगर जैसा तुम्हारा विश्वास और विचार होंगे वैसा तुम्हारी लाइफ में होगा। हालेलुया। वो ये सोच लो कि परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है या तुम्हारी ओर से, वो जो मर्जी समझ लो, क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारा मन एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा तुम जीवन को भी पा सकते हो और मृत्यु को भी पा सकते हो। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे पा सकते हो। हालेलुया। यदि तू उसकी खोज में रहे तो तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझे भी त्याग छोड़ देगा। क्योंकि हम जो मन में विचार हमारे गलत आ रहे थे कि कहीं परमेश्वर ने मुझे छोड़ तो नहीं दिया, कहीं परमेश्वर मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा, मेरी प्रार्थना पता नहीं सुनी जा रही है नहीं, मैं चंगा हो ही नहीं रहा हूँ, मैं सब कुछ ट्राई कर लिया, मैंने फास्टिंग भी कर ली है, मैंने उपवास भी कर लिया है, मैंने प्रार्थना भी कर लिया है, और मैंने परमेश्वर के दासों से भी, बड़े बड़े दासों से भी प्रार्थना करवा ली हाथ रखवा के, और मैं चंगा क्यों नहीं हो रहा हूँ। परमेश्वर कहता है तेरे मन में गंध भरा हुआ है, उसको नीट कर ताकि तेरे मन में अपने वचन को रखूं। तेरे मन में जो वचन रखा जाएगा उस वचन के द्वारा तू हील होगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की सोच है, क्योंकि बाइबल कहते हैं वो अपने वचनों को भेजता है और जिस गड्ढे में वे पड़े उससे निकालता है। हो सकता है आप किसी भी गड्ढे में पड़े हो सकता है आप बीमारी के गड्ढे में पड़े हो सकता है आप गरीबी के गड्ढे में पड़े हो, किसी भी गड्ढे में आप पड़े हो, पर यहोवा कहता है अपने वचन के द्वारा आपको चंगा करता है। अगर आपके मन में वचन रखा है, आपके हृदय में परमेश्वर का वचन रखा है, तो आपको वो चंगा करेगा, आपके फाइनेंस को बढ़ाएगा, आपकी सेहत को बढ़ाएगा, आपके बच्चों को बढ़ाएगा, आपके हर एक हिस्से को बढ़ाएगा। जो मुर्दा चीजें हैं उसको जीवित कर देगा वो। क्यों? क्योंकि आपके मन में परमेश्वर के वचन रखे होंगे। हालेलुया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कुछ, अब हम फिर से मैं पढ़ूंगा, मत्ती 12:34 में लिखा है, सांप के बच्चों तुम बुरे होकर क्योंकि अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। जो मन में भरा है वही मुंह पर आएगा। हालेलुया। और जो मुंह पर आता है, बाइबल क्या कहती है, अब हम आगे पढ़ेंगे। इतिहास 28:9 में लिखा, मेरी बातें मेरे मन की सिधाई प्रकट करेगी, जो ज्ञान में रखता हूँ उसे खराई के साथ कहूँगा। समझ रहे हैं? मेरी बातें मेरे मन की सिधाई प्रकट करेंगी, और जो ज्ञान में रखता हूँ उसे खराई के साथ कहूँगा। क्योंकि कहता है मेरे मन में जो सिधाई, समझ रहे हैं ना, मेरे मन में जो है वो प्रकट कर देता है सब कुछ मन। क्योंकि आप नहीं जानते, एकदम से आप, जब आपको गुस्सा आता है आप एकदम से बोल देते हो ना, वो तो गुस्से में निकल गया मुँह से, नहीं तो सोचा नहीं था तो ये बोल दूँ मैं। समझ रहे हैं कि मन में कुछ नहीं था जी, गुस्से में निकल गया मुँह से, और आपको नहीं मालूम कि आपके मन में था, पर वो मन में क्या किया, सिधाई के साथ प्रकट कर दिया उसको। क्योंकि हालेलुया। मेरी बातें मन की सिधाई प्रकट करेंगी, जो ज्ञान में रखता हूँ उसे खराई के साथ कहूँगा। धर्मी के वचन, अय्यूब 33:3 और पहला इतिहास, ये पहले जो वचन पढ़ा है 28:9 था, वो पहला इतिहास 28:9 में लिखा, मेरी बातें मेरे मन की सिधाई प्रकट करेंगी, जो ज्ञान में रखता हूँ उसे खराई के साथ कहूँगा। अय्यूब 33:3 में लिखा, धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। वो मालूम क्यों? क्योंकि दुष्टों का मन तो हल्का है, और परमेश्वर उन्हीं, किसके लिए आया यीशु मसीह? किसके लिए आया यीशु मसीह धरती के ऊपर? आपके लिए। और आप यीशु मसीह में आने से पहले क्या थे? पापी थे। आपके लिए इसलिए आया, बाइबल कहती है पापियों के लिए यीशु मसीह आया, उन अमीरों के लिए नहीं आया, उन धर्मियों के लिए नहीं आया, उन लोगों के लिए नहीं आया जो लोग अपने आप में धर्मी बनते हैं, उनके लिए नहीं आया यीशु मसीह।
उनके लिए आया है जो पापी है, जिनका कोई रास्ता ही नहीं है, जिनका कोई मकसद ही नहीं है जीने का, जो अपनी लाइफ में मरे हुए हैं, जो अपने हर एक हिस्से में मरे हुए हैं, उनके लिए यीशु मसीह आया। और यीशु मसीह उन्हें छू के चंगा करता है, ताकि उनको फिजिकली हील तो करता है पर स्पिरिचुअली उसको क्या करता है, सेव करता है, उसको बचाता है आने वाले दिनों के लिए भी। ये नहीं है कि छोटे दिन के लिए बचा लिया कि हाँ ठीक है यीशु मसीह ने बचा लिया। वो कहता है स्पिरिचुअली बचाने का मतलब ये है तुझे लॉन्ग लाइफ के साथ वो तृप्त करेगा, लॉन्ग लाइफ तुझे देगा और तुझे परमेश्वर कहता है अनंत जीवन का वारिस कर देगा। वो क्यों? क्योंकि वो स्पिरिचुअली हमें बचाना चाहता है। उसका एक मकसद है कि आप बचे रहें, पर अगर उससे दूर होकर फिर से पाप करें तो क्या क्या कहता है, इससे भी भारी मुसीबत तुम पर आ पड़ेगी। हालेलुया। यहाँ पर लिखा एक नीति वचन 10:2 में लिखा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जो मन में भरा वो मुंह पे आया, समझ रहे हम? जो मन में भरा वो मुंह पे आया, और जो मन में कपट भरा, दुष्टता भरी हुई है, चुगलियां भरी हुई है, वो मुंह पे आई और वो तुम्हें कहाँ ले गई? मौत की ओर। समझ रहे हैं? वो परमेश्वर से आपको दूर कर दिया उसने, उन दुष्टता की बातों ने। हालेलुया, हालेलुया। उन दुष्टता की बातों ने परमेश्वर से आपको दूर कर दिया। क्यों? क्योंकि आपके मन जो था पवित्र नहीं था। यीशु मसीह, इसलिए दाऊद बार बार कह रहा था, हे परमेश्वर मेरे मन को शुद्ध कर। समझ रहे हैं आप पढ़ते होंगे 51 पढ़ा आपने, उसमें लिखा है परमेश्वर वो गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर, मेरे परमेश्वर मेरे मन को शुद्ध कर, मेरे अंदर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर दे, मेरा मन जो है पवित्र हो जाए, पाक हो जाए। समझ रहे हैं? जो होली स्पिरिट का वचन मैं आपको बोल रहा हूँ मन में रखने के लिए, वो पवित्र आत्मा ही है। जो वचन पवित्र आत्मा वो आपके मनों में ठहरता है, वो आपको मन को पाक और पवित्र करता है। बट आपके शरीर की अभिलाषाएं उन मन को गलत दिशाओं में ले जाती हैं। आपके मन में गलत थॉट्स आते हैं, गलत थिंकिंग्स आती है, गलत चीज़ें आती है, ये चुगलियाँ करनी, गालियाँ निकालनी, ये अंदर जो भर के रखते हैं, जेलसी होती है, वो होता है, बहुत सी चीज़ें होती है, आप जानते हैं खुद को। हालेलुया। पर परमेश्वर, दाऊद क्या कहता है? परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, है ना? ऐसा ही है। और बाइबल कहती है कि उद्धार के लिए मुंह से क्या किया जाता है? अंगीकार किया जाता है। अगर मन में परमेश्वर का वचन रखा हो तो आप बोलेंगे कि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। क्या आप चंगे नहीं होंगे? आप उद्धार पाएंगे अपने मुंह के द्वारा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपका मन जो था परमेश्वर के वचन से भरा हुआ था, उसकी पाक रूह से भरा हुआ था। हालेलुया। अगर मन में वही कपट होता, अगर वही गलत चीज़ें होती जो पहले आप करते आए प्रभु से पहले, अगर वही चीज़ें होती, आप मुंह से अंगीकार कर रहे हो मैं चंगा आ जाऊँ, चंगा आ जाऊँ, हो सकता है उद्धार आपका? नहीं हो सकता, क्योंकि आपका परमेश्वर जो है, बाइबल कहती है वो मनों को क्या करता है? जांचता है। और उस मन के वो उसको मन को जांच कर उसकी पिक्चर ले लेता है, उसको सुन लेता है कि क्या प्रार्थनाएं थी हमारी। समझ रहे हैं? और फिर हम मुंह से अंगीकार करते हैं और मुंह के अंगीकार के द्वारा हम उद्धार को लेते हैं। हालेलुया। कितने बार आए और प्रार्थना करें और मुंह से अंगीकार करें, क्योंकि मुंह से अंगीकार उद्धार को लेकर आता है। थैंक यू जीसस। आपका धन्यवाद करता हूं मेरे खुदावन यीशु मसीह के नाम में जान के
आज मेरी स्पेशल प्रार्थना, जिन्होंने नहीं लिया कोई इशू नहीं है, मैं आपके लिए स्पेशल प्रार्थना भी करूँगा और आप सेम मसला आप अपनी लाइफ में पाएंगे प्रार्थना के जरिए। पर मैंने स्पेशल प्रार्थना की है प्रभु भोज के लिए कि आपके अंदर यीशु का करैक्टर एंटर करे और आपके मन शुद्ध किए जाए, आप पवित्रता में जिए, ताकि वो लहू आपके अंदर जब जाए वो आपकी अगुवाई करे। क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है, वो लहू आपसे बात करेगा। ये मेरा बिलीव है। वो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी सेहत, आपकी करियर, आपके बच्चों के लिए, किसी भी के लिए भी वो यीशु का ब्लड, मैं कह रहा हूँ, बात करेगा आपसे आज यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। देखे अंबरा दे तारे शर्मा लगे पापी सुनो सलीब चढ़ो। देखे अंबरा दे तारे शर्मा लगे पापी सुनो सलीब चढ़ो। सूली चाड़िया 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 सूली चाड़िया। देखे अंबरा दे तारे शर्मा लगे पापी सुनो सलीब चढ़ा। देखे अंबरा दे तारे शर्मा लगे पापी सुनो सलीब चढ़ा। सूली चाड़िया 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 सूली चाड़िया। देखे अंबरा दे तारे शर्मा लगे पापी सुनो सलीब चढ़ा। खड़े हो जाए अपने स्थान पे। वही ले जिन्होंने बैप्टाइज दिया। मैं पापा को छोड़ता हूँ। मेरे लिए मेरे लिए
जो हमारे पापों के लिए, जो हमारे लिए तोड़ी गई थी, जो हमारे लिए तोड़ी गई थी, हमारे पापों के कारण तोड़ी गई थी। आज ये यीशु का बदन है, ये यीशु का शरीर, इसे मैं ग्रहण करता हूँ, इसे मैं लेता हूँ। सब जन इसे लेंगे। ब्लड को उठाएंगे, बोलो ये जूस नहीं, ये यीशु का ब्लड है। क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु मसीह का ब्लड बहुतों के पापों के लिए बहाया गया, वो मेरे पापों के लिए भी बहाया गया, वो मेरे लिए लहू बहाया गया, मेरी शिफा के लिए, मुझे मेरे छुटकारे के लिए, मेरे आनंद जीवन के लिए। क्योंकि बाइबल कहती है जो कोई मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, क्योंकि वह वास्तव में खाने की वस्तु है, वो वास्तव में पीने की वस्तु है। जो कोई मेरा मांस और मेरा लहू खाता पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंत के दिन फिर से जिला उठाऊंगा। और परमेश्वर, ये तेरा ब्लड, यीशु मसीह का ब्लड हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। आज ये लहू मेरे साथ बात करे, आज ये लहू मेरी शिफा के लिए बात करे, ये लहू मेरे छुटकारे के लिए बात करे, ये लहू मेरे बच्चों के लिए बात करे, ये लहू मेरी जॉब के लिए बात करे, ये लहू मेरी बीमारी के लिए बात करे, ये लहू मेरी शुगर के लिए बात, मेरी बीमारी हर तरह की प्रॉब्लम के लिए बात करे, ये मेरी कठिनाइयों के लिए बात करे और मुझे छुड़ाए, मुझे आनंद जीवन में प्रवेश कराए। क्योंकि आनंद जीवन उसी का तो जो कोई मांस और लहू पीता है। ये यीशु का ब्लड मैं इसे स्वीकार करता हूँ, मैं इसे ग्रहण करता हूँ, मैं इसे लेता हूँ। थैंक यू जीसस, आमीन। सब जन से ले तो एक साइड इकट्ठा करके रख देंगे और मेरे साथ एक मन हो जाओ, खड़े हो जाओ अपने स्थान पर। आप तैयार हैं अंधकार की शक्तियों को डांटने के लिए, उन प्रॉब्लम को मेरे साथ एक मन होकर डांटने के लिए? क्योंकि बाइबल कहती है मुख से अंगीकार के द्वारा उद्धार होता है, और जब तक तुम्हारा अंगीकार वो फायर से भरा ना हो तो आप आज इस मीटिंग में आना व्यर्थ हो सकता है। आज आप याद कर उन हिस्सों पर फायर को रिलीज करेंगे। आज वो फायर आपकी पर्सनली सुनी जा रही है, मैंने कहा। आज वो फायर आपके उन बीमारियों को, उन प्रॉब्लम को, आज वो फायर दो भाग कर देगी, जैसे लाल समुद्र को दो भाग कर दिया था। थैंक यू जीसस। हर वो पाप की आत्मा, हर वो पाप की सामर्थ्य आज इस अनॉइंटिंग के नीचे, आज इस मस्से के नीचे मैं कह रहा हूँ टूट रही है यीशु मसीह के नाम, इस फायर के दौरान यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मंडल आ रहा है आपको आपकी सिचुएशन के हिसाब से। मैं नहीं जानता आपकी क्या प्रॉब्लम, क्या सिचुएशन, क्या प्राप्त है परमेश्वर के सामने, और मेरा परमेश्वर कह रहा है परमेश्वर का आत्मा आज व्यक्तियों पर है। आज इसे रिसीव करो अपने बॉडी में, अपने बच्चों, अपने घर में, अपने हर एक हिस्से में। और वही आत्मा जो आपके पेट्रोल तत्व हो चुके हैं वो उसी पेट्रोल तत्वों को फिर से बनाएगा ईश्वर के नाम। अपने हाथों को उठाओ, रिसीव इन जीसस।
ला प्रोस्तो खोला सांदर नमाज देने में रस्सी पर होली फ्रीडम। मैं आत्मा को आपकी बॉडी के ऊपर फूंकता हूँ, मैं आत्मा को आपकी बॉडी के ऊपर फूंकता हूँ। रस्सी Fire the Holy Ghost! Fire the Holy Ghost! Fire the Holy Ghost! Fire the Holy Ghost! Receive, 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 मैंने कहा receive right now, receive right now, Jesus, Jesus. गणेशवती के नाम में मैं इनके घरों को मसा करता हूँ परमेश्वर, मैं इनके बच्चों को मसा करता हूँ, उनकी फैमिली को मैं मसा करता हूँ, उनकी जॉब, इनके करियर, इनकी सेहत, इनकी परिवार को मैं मसा करता हूँ परमेश्वर तेरे दास होने के नाते। ये जब अपने घर में जाए गुड न्यूज को देखे, ब्लेसिंग्स को देखे यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन। हो जा आशीष की बड़ी चर्च।